गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स माय स्मार्ट वे। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के ऊपर, टूल वेयर एंड टूल लाइफ। ये मशीन टूल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए मेरा, तब आप तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज के जो डिस्कशन होगा वो इस तरह का डिस्कशन होगा कि टूल लाइफ और टूल फेल्योर क्या है, टूल वायर का रीज़न क्या है, टूल वायर हुआ तो क्या होगा, टूल वायर का टाइप कितना है और टूल वायर का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ये 5 लेसन हम करेंगे आज, और बाकी 3 लेसन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब टूल वायर और टूल फेल्योर किसे हम बोलते हैं? देखिए, किसी भी सरफेस से अगर मटेरियल लॉस हुआ तो उसे हम वायर बोलते हैं। अब टूल सरफेस के ऊपर मटेरियल लॉस होगा तो वो टूल वायर होगा। अब टूल वायर में देखा जाए तो टूल क्या लॉस होता है? टूल का वो वॉल्यूम भी लॉस होता है, एज वेल एज जो जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है। जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में मतलब उसका शेप्स और साइज जो है वो भी चेंज हो जाता है, उसका लॉस होता है। तो इसीलिए हम इसे टूल वायर बोलते हैं। अब टूल वायर जनरली देखा जाए तो वो ग्रेजुअली फेल्यूर होता है, धीरे धीरे फेल्यूर होता है, एकदम नहीं होता, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल वायर होता है। ठीक है, किसी भी कटिंग टूल में। लेकिन इस तरह का ग्रेजुअल फेल्यूर हम देख सकते हैं किसी भी रेगुलर ऑपरेशन, जैसे कि लेद में हो, टर्निंग हो, चाहे मिलिंग में हो, या फिर ड्रिलिंग में हो, कुछ भी ऑपरेशन में आप देखें तो वो ग्रेजुअल फेल्यूर होता है। अब टूल फेल्यूर हम कब बोलेंगे टूल फेल हुआ है? जब तक हम देखेंगे एक टूल सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये टूल फेल्यूर हो गया है। मतलब सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि समझिए आप कुछ जॉब बना रहे हैं, जब भी आप देखेंगे कि जॉब का डायमेंशन, सरफेस फिनिश या फिर क्वालिटी अच्छा नहीं है, तब हम बोलेंगे कि टूल फेल हो गया है। ठीक है, अब टूल फेलियर क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? जनरली 3 तरह का रीजन होता है। एक होता है थर्मल सॉफ्टनिंग। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं थर्मल सॉफ्टनिंग क्या है कि इनिशियल प्रोफाइल हमेशा टूल का इस तरह का रहता है, एक शार्प एज रहता है। लेकिन जब टूल और चिप के बीच हम फ्रिक्शन हो गई, या फिर टूल वर्कपीस के बीच फ्रिक्शन रहता है, तब हीट जनरेट होगा। अब थर्मल जनरेट होगा या फिर हीट जनरेट होगा, तो ये जो टिप है, ये टिप सॉफ्ट हो जाएगा। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब हाई टेम्परेचर में इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और इस तरह का फेल्यूर हो जाता है। दूसरा टाइप का होता है रप्चर ऑफ कटिंग एज। कभी कभार क्या होता है, हाई वेलोसिटी हो सकता है, कभी कभार हो सकता है कि टूल जॉब अगर ज़्यादा हार्ड हुआ तो, और हाई वेलोसिटी में जब कटिंग होगा और हाई डेप्थ में भी कटिंग होगा, तब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये जो टूल टिप है वो ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो इस तरह का फेल्यूर हम रप्चर ऑफ कटिंग एज फेल्यूर बोलते हैं। अब तीसरा होता है, जनरली हम ऑपरेशन में, रेगुलर ऑपरेशन में इस तरह का फेल्यूर देखते हैं, ग्रेजुअल वेयर। तो ग्रेजुअल वेयर इनिशियल प्रोफाइल आप देख रहे हैं इस फिगर में। तो इनिशियल प्रोफाइल जब इस तरह का रहता है, अब जब ग्रेजुअली हम ऑपरेशन करते हैं दिन बे दिन, तो धीरे धीरे कटिंग टूल का जो एज है, शार्पन एज अब शार्पन नहीं रहता, थोड़ा ब्लांट हो जाता है। ठीक है, उसका जो शार्प एज है वो ब्लांट हो जाता है इस तरह से। फिर हमें उसे ग्राइंडिंग में रीशार्पनिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों कारण है, ग्रेजुअल वेयर, थर्मल वेयर, थर्मल सॉफ्टनिंग और रप्चर ऑफ कटिंग एज। अब टूल वेयर हुआ तो क्या होगा? समझिए कि हमारे जो टूल है उसमें थोड़ा मटेरियल लॉस हो गया, मतलब उसका वेयर हुआ है, तो क्या हो सकता है? उसके वजह से इंक्रीज कटिंग फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि टूल वायर हुआ तो ऑब्वियसली टिप और टूल टिप और वर्कपीस के साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज कटिंग टेम्परेचर, फ्रिक्शन बढ़ गया तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा।
पुअर सरफेस फिनिश। अब टूल वेयर हो चुका है, ब्लांट हो चुका है, मतलब शार्प एज नहीं है, तो उसका सरफेस, अब जॉब का जो सरफेस होगा वो बहुत ही पुअर होगा। डिक्रीज एक्यूरेसी फिनिश्ड पार्ट, मतलब अब सरफेस फिनिश अच्छा नहीं है तो उसका डायमेंशनल एक्यूरेसी भी नहीं होगा ठीक ठाक। अब और क्या हो सकता है इसमें, ब्रेकेज भी, टूल ब्रेकेज हो सकता है, मतलब ठीक से कट नहीं रहा और ऑटोमेटिकली ये ब्रेकेज भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, टूल का जो ओरिजिनल डायमेंशन है, ज्योमेट्री है, वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब कितने टाइप का टूल वेयर हम देखते हैं, जनरली हम 3 तरह का टूल वेयर देखते हैं, फ्लैंक वायर, क्रेटर वायर, और एक वायर होता है कॉर्नर वायर। तो हम कॉर्नर वायर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम दो ही डिस्कस करेंगे क्योंकि यही यही दो जनरली दिखाया जाता है टूल वायर में। तो एक होता है फ्लैंक वायर, दूसरा होता है क्रेटर वायर। फ्लैंक वायर अगर देखें तो फ्लैंक वायर इस जॉब में देखिए, कटिंग टूल में देखिए, ये जो सरफेस है इसे हम फ्लैंक सरफेस, प्रिंसिपल फ्लैंक बोलते हैं, और इधर सामने वाला पोर्शन को हम ऑक्जुलरी फ्लैंक बोलते हैं। ऊपर फेस रहता है कटिंग टूल के, ये सरफेस, और ये वाला जो एज दिख रहा है ये प्रिंसिपल कटिंग एज होता है। ठीक है, अब देखिए ये प्रिंसिपल कटिंग एज, ये वाला सरफेस जो है ये मशीनिंग ऑपरेशन में पार्ट लेता है, मतलब जॉब के वर्कपीस के साथ यही कांटेक्ट रहता है। अब जब वर्कपीस के साथ ये कांटेक्ट कंटिन्यूअसली रहेगा, कटिंग ऑपरेशन करेगा, तो फ्लैंक सरफेस के साथ जो जॉब का जो कांटेक्ट है उसके फ्रिक्शन के वजह से यहाँ पे क्या होता है कि टूल का कुछ पोर्शन जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली वेयर हो सकता है। ठीक है, अब ये वेयर कहाँ पे ज़्यादा होगा, टूल टिप में ज़्यादा होता है। कटिंग एज के थ्रू आप देखें, पूरा जो कटिंग एज है इसमें यूनिफॉर्म वेयर नहीं रहता, ज़्यादातर से सिर्फ यही कटिंग टूल टिप जो है, इस टूल टिप में आप हमेशा ज़्यादा वेयर होगा, और इस कटिंग टू टिप, कटिंग एज के नीचे फ्लैंक सरफेस में ही जनरली टूल फ्लैंक वेयर दिखा जाता है। तो फ्लैंक वेयर कहाँ देखा जाता है ना, फ्लैंक सरफेस में, और कटिंग एज के नीचे टूल टिप में जनरली ज़्यादातर से फ्लैंक वायर देखा जाता है। दूसरा है क्रेटर वायर। क्रेटर वायर अगर देखें इस फिगर को, तो ये चीप फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये चीप फॉर्मेशन हो रहा है, ये चीप, ये कटिंग टूल है। कटिंग टूल के ये जो सरफेस है इसे हम रेक सरफेस बोलते हैं। इस रेक सरफेस के ऊपर चीप इस तरह से फ्लो होता है, जो चीप बनता है इस तरह से चीप रेक सरफेस के ऊपर फ्लो करता है। तो चीप अगर रेक सरफेस के ऊपर फ्लो इस तरह से स्लाइडिंग करेगा, तो चीप और टूल के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके वजह से यहाँ पे इस रेक सरफेस में, टूल के जो रेक सरफेस है, यहाँ पे कभी कभार थोड़ा थोड़ा गड्ढा दिखा जाता है, इसे हम क्रेटर वायर बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेटर वायर हमेशा याद रखना रेक सरफेस में ही बनता है। ठीक है, जब भी कोई चीप फॉर्मेशन होता है, चीप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर जब भी स्लाइडिंग होगा किसी भी हार्ड मटेरियल के ऊपर, तो वहाँ पे टूल वायर दिखा जाता है। तो इस तरह से क्रेटर वायर हम देखते हैं कहाँ पे ना, रेक सरफेस के, टूल के रेक सरफेस के ऊपर ही जनरली इस तरह का क्रेटर वायर फॉर्मेशन होता है। अब टूल वायर मैकेनिज्म क्या क्या है, टूल वायर मैकेनिज्म आप देखें, इस 5 तरह का टूल वायर मैकेनिज्म देखा जाता है। एब्रेसिव वायर, एडिशन वायर, डिफ्यूजन वायर, ऑक्सीडेशन वायर, फैटिग वायर। एब्रेशन वायर क्या है, तो एब्रेशन वायर अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, ये जो ये वाला सफ़ेद वाला चीप है और येलो ये कटिंग टूल है। चीप हमेशा मैंने कहा कि कटिंग टूल के रेक सरफेस के ऊपर इस तरह से स्लाइडिंग करता है, तो इस सरफेस के ऊपर जब भी स्लाइडिंग करेगा, यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि चीप में हाई टेम्परेचर के वजह से कभी कभार कंसंट्रेशन, जो मेटल का जो कंसंट्रेशन है, कभी कभार कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा हो जाता है। सॉफ्टर है, चीप सॉफ्टर है क्योंकि वर्कपीस सॉफ्टर मटेरियल है, लेकिन ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे कंसंट्रेशन, मटेरियल का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। अब मटेरियल के कंसंट्रेशन हाई होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है,
तो मटेरियल का जब भी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो इस तरह का कुछ पार्टिकल ये यहाँ पे सरफेस में आपको दिखाई जाएगा। इस तरह का पार्टिकल अगर देखा जाए, अब ये सरफेस इसके ये टूल के ऊपर इस तरह से स्लाइड हो रहा है, तो जब भी स्लाइड होगा ये हार्ड पार्टिकल जो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो हार्ड पार्टिकल होता है। ये हार्ड पार्टिकल टूल के ऊपर फ्रिक्शन होगा और इस टूल में कुछ मटेरियल को रिमूव करेगा। तो टूल के मटेरियल रिमूव होगा मतलब टूल वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से एब्रेसिव में वायर हम देखते हैं कटिंग टूल में। ठीक है, एब्रेसिव मतलब यहाँ पे ये जो पार्टिकल हार्ड पार्टिकल क्रिएट हो रहा है चिप में हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसे ही एब्रेसिव बोलते हैं। और ये एब्रेसिव जब टूल के ऊपर स्लाइडिंग होगा तब एब्रेसिव वायर देखा जाता है। नेक्स्ट होता है एडहेशन वायर। एडहेशन के बारे में अगर जानना है तो पहले जानिए एडहेशन जनरली क्या है। तो एडहेशन बोलने के लिए मैं आपको बोलूँगा मॉलिक्यूलर लेवल में देखिए दो तरह का सरफेस कांटेक्ट जब होता है तब उसके बीच जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच अट्रैक्शन होता है। अगर सेम सरफेस हुआ तो उसे हम कोहेशन बोलते हैं और डिफरेंट सरफेस हुआ तो उसे हम एडहेशन बोलते हैं। कोहेशन कहाँ पे दिखा जाता है? वाटर। अब देखिए वाटर जो ड्रॉपलेट होता है, बबल फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, सॉरी बबल नहीं, वाटर ड्रॉपलेट जो है वहाँ पे वाटर के साथ वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होता है इसीलिए ड्रॉपलेट फॉर्मेशन होता है। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन है वो कोहेशन होता है। लेकिन वाटर के साथ किसी भी ग्लास का जो अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उसे हम एडेशन बोलते हैं। मतलब सरफेस अगर डिफरेंट हो गया, सेम मॉलिक्यूल्स नहीं हुआ, सेम एटम्स का मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी सेम मॉलिक्यूल्स नहीं हुआ, डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो उसे हम एडहेशन बोलते हैं। तो इस तरह का एडहेशन वेयर आप चीप, ये जो चीप है सॉफ्टवेयर मटेरियल है और एक कटिंग टूल है ये हार्डर मटेरियल है। तो इस सरफेस दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट सरफेस होने के वजह से अब एडहेशन तो सभी सरफेस में नहीं होता, नॉर्मल चीप टूल में कभी भी आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन कुछ फैक्टर है जैसे कि फ्रिक्शन, हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब जनरेट होता है कटिंग टूल में, तब चीप और कटिंग टूल इंटरफेस में जब भी जनरेट होता है तब एडहेशन होता है। एडहेशन मतलब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है चिप का वो कटिंग टूल में आ जाता है। ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स चिप के मॉलिक्यूल मतलब चिप कटिंग टूल में ऐड हो जाता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी मॉलिक्यूल्स कटिंग टूल चिप का मॉलिक्यूल्स कटिंग टूल में ऐड होता है इसे हम बिल्ट अप एज फॉर्म बोलते हैं। तो बिल्ट अप एज फॉर्मेशन होता है चिप मटेरियल जब भी कटिंग टूल में कटिंग टूल चिप टूल इंटर कटिंग टूल और चिप के इंटरफेस में ऐड हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एडहेशन होता है, इसीलिए बिल्ट अप एज फॉर्मेशन होता है। अब ये जब स्लाइडिंग करेगा तब ऑब्वियसली ये जो पोर्शन ग्रीन वाला पोर्शन बिल्ट अप एज है ये कटिंग टूल का एक हिस्सा बन जाता है। तब क्या होता है ये भी मटेरियल रिमूव करने लग जाता है। धीरे धीरे मटेरियल रिमूव करने लगता है लेकिन चिप तो स्लाइडिंग हो रहा है, चिप फ्लो हो रहा है। और ये जो सरफेस है वर्क सरफेस के बीच जब ये फ्रिक्शन होगा तब ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है बिल्ट अप एज धीरे धीरे वर्कपीस के ऊपर इस तरह से डिपॉजिट होता है। लेकिन इस बिल्ट अप एज फॉर्मेशन में क्या होता है कि टूल का भी कुछ मॉलिक्यूल्स इधर आ जाता है, तो इसीलिए टूल वायर भी होता है। ठीक है, इसे हम एडहेशन वायर बोलते हैं ड्यू टू बिल्ट अप एज डिपॉजिट। नेक्स्ट डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन वायर किस तरह का होता है? देखिए डिफ्यूजन मतलब कभी कभार होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन मटेरियल जब लो कॉन्सेंट्रेशन मटेरियल में जाते हैं तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। कभी कभार उल्टा भी हो सकता है कुछ कुछ कंडीशन में। अब देखिए इसका फैक्टर क्या है कि ऐसे ही चले जाएगा मॉलिक्यूल्स? नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? अगर फैक्टर मतलब हाई टेम्परेचर हुआ तो चिप और टूल इंटरफेस में हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। तो इस हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि टूल का जो एटम्स है वो हार्ड मटेरियल है, कॉन्सेंट्रेशन उसका हाई है, लेकिन चिप का जो एटम्स है वो लो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब उसका सॉफ्ट मटेरियल है।
अब हार्ड मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन जब टूल का जो एटम है वो धीरे धीरे क्या होता है, चिप के इंटरफेस में चले जाता है। ठीक है, तो चिप के ऊपर चले जाएगा एटम्स, तो टूल वायर धीरे धीरे देखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा भी हो सकता है कि चिप का कुछ एटम्स टूल में भी डिपॉजिट हो, लेकिन नॉर्मली हाई टेम्परेचर में देखा जाता है कि टूल का जो एटम है वो चिप में जा रहा है, इसीलिए डिफ्यूजन में इस तरह का वायर देखा जाता है। ऑक्सीडेशन, नॉर्मली ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अपीयरेंस में अगर किसी भी कटिंग टूल और चिप टूल इंटरफेस में अगर वायर हुआ तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन ये ऑक्सीडेशन के लिए आपको जनरली इस तरह का ऑक्सीडेशन एरर आप ऑक्सीडेशन वायर आप देख सकते हैं तभी जब कटिंग जोन में आप जेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। अदरवाइज जनरली इस तरह का ऑक्सीडेशन और ग्रुप फॉर्मेशन नहीं होता जब तक ना आप ज़्यादातर से ऑक्सीजन जेट सप्लाई दे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एरर इतना वायर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फैटिग वायर, अब देखिए फैटिग वायर क्या है। चिप जो हमेशा क्या होगा कि जब भी चिप प्रोड्यूस होगा तो इस तरह का चिप प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूअसली। अगर चिप कटिंग टूल के ऊपर स्लाइडिंग करता रहेगा तो कभी कभार तो हाई प्रेशर ही रहता है, हाई प्रेशर में ये स्लाइडिंग करता ही रहेगा। धीरे धीरे जब इस तरह से करता रहेगा तो क्या होता है कि ये जो चिप का जो सरफेस रफनेस है, अब देखिए सरफेस रफनेस इस तरह का देखा जाता है, सरफेस एज का जो पोर्शन है चिप का इस तरह से रहता है। माइक्रो स्ट्रक्चर, आप ये वाला माइक्रो स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर देखे तो इस तरह से माइक्रो स्ट्रक्चर दे। तो यहाँ पे जब स्लाइडिंग होगा मतलब यहाँ पे टेंसाइल फोर्स हमेशा काम करेगा। अब इस तरह से टेंसाइल फोर्स काम करेगा तो क्या होगा कि ये कटिंग टूल का जो एज है, देखिए सरफेस रफनेस, यह इन दोनों में कभी कभार इंटरलॉक हो जाता है। लेकिन टेंसाइल फोर्स होने के वजह से इंटरलॉक क्या होता है, कभी टूट जाता है। अब टूटने के वजह से इस तरह से जो सरफेस एज दिखा रहा है ये वाला एज कभी कभार रिमूव हो जाता है, तो इसे हम फैटिग वायर भी बोलते हैं। ठीक है, अब टूल लाइफ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, फिर भी हम डेफिनेशन बोल देते हैं। टूल लाइफ क्या है, जनरली जब भी हम कटिंग ऑपरेशन करेंगे तो जितना टाइम एक्चुअल कटिंग टाइम लग रहा है एक कटिंग टूल का फेल होने से पहले तक, उसे हम टूल लाइफ बोलते हैं। फेल होने मतलब जब तक टूल यूजेबल होता है, मतलब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है, तब तक हम उसे बोलते हैं कि टूल यूजेबल है। और तब तक हम जितने टाइम तक मशीनिंग कर सकते हैं वो जो टाइम है वो उसे हम बोलते हैं कि टूल लाइफ। ठीक है, अब टूल नेक्स्ट क्लास में हम टूल लाइफ का जो इक्वेशन है, टेलोस टूल लाइफ इक्वेशंस, और कटिंग टूल जो लाइफ है उसका जो फैक्टर है, किस कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करता है टूल लाइफ में,